के पेशावर में सीटीडी थाने में धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से थाने में आग लगी, जिससे कमरे में रखा बारूदी मवाद फट गया। वाकये में एक सीटीडी एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी भी हुए। तफसीलात जानते हैं, सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, बताएगा रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, आज सुबह 9 बजे के करीब जो है पेशावर यूनिवर्सिटी रोड में वाक़ सीटीडी थाने में धमाका हुआ था, जिसकी इब्तिदाई रिपोर्ट जो है पुलिस की जानिब से तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जो है धमाका जो है वो शॉर्ट सर्किट के बाइस जो है बारूदी मवाद पड़ा हुआ था, उसमें जो है आग लगने के बाइस जो है बारूदी मवाद फटा और जिसकी वजह से धमाका हुआ और एक हिस्सा जो है पिछला थाने का वो जो है मुनहदम भी हो गया दीवार, जिसके बीच वाक़े में जो है एक सीटीडी एहलकार शहीद और 2 जो है जख्मी हो गए थे, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल आईजी सीटीडी से जो है 5 दिन में वाक़े की मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद तमाम तर तफसीलात के लिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई आलूदगी की शरह 400 से भी तजावज़ कर गई है। स्मोक की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन भी जारी है। मज़ीद जानते हैं फहद भट्टी से। फहद, बताएगा क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर इस वक्त स्मोक की लपेट में है, जिसकी वजह से शहरियों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहां पर फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 450 से भी तजावुज़ कर चुकी है। उन इलाकों में एमिया कॉलेज और उसके अतराफ़ के इलाके शामिल हैं, जबकि जेल रोड का इलाका भी शामिल है और बरकी का इलाका भी शामिल है, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके अलावा बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। ख़ास तौर पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्पेशल टीम्स जो है वो मुतहरिक की गई हैं। स्पेशल टीम्स को डिप्लॉय किया गया है कि कोई भी धुआं छोड़ती हुई गाड़ी या बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट जो शहर के अंदर दाखिल ना हो। बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता माह में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट जो गाड़ियां हैं वो तकरीबन 24,000 से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्मोक की रोकथाम के लिए बाकायदा तौर पर जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं या जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया फहद तफसीलात के लिए। लाहौर से ही खबर है, जहाँ के इलाके शादरा मामिया कॉलोनी फाटक पर ट्रेन की जद में आकर 11 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया है। लाहौर इमामिया कॉलोनी फाटक पर बच्चा ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो चुका है और बच्चे की उम्र 11 बरस बताई जाती है और ये बच्चा खेलते हुए ट्रेन के सामने आ गया, जिससे इसकी हलाकत वाक़या हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची में कब्जे की सियासत जारी है। 15 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 420 लाकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सड़कें ठीक नहीं और भारी चालान किए जा रहे हैं। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमारा 15 साल से कराची के बड़े बड़े मंसूबे पेंडिंग पड़े हुए हैं। कौन सा एक काम है जो पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 साल में कराची वालों के लिए किया हो? 400 बसें लाकर बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, सड़कें बनी हुई नहीं है और ई चालान कितना हो रहा है? 25,000, 20,000, 10,000, 5,000। ये क्या ड्रामा है? ये जो कब्जा सियासत है, शहर के ऊपर कब्जा, देहातों पे तो उन्होंने पहले कब्जा किया हुआ है, अब शहर पे भी कब्जा जमा लिया है और इसमें इनकी इश्तराक हमेशा से एमक्यूएम के साथ मिलकर होता है और ये लोग मिलकर लूटते हैं, खाते हैं, कब्जे करते हैं और 30-40 साल बर्बाद कर दिए हमारे शहर के। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुलाकात की, जिसमें बामी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में होने वाली मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद भी पेश की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी पंजाब के अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। कौमी अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियां समेटी हैं। बलूचिस्तान में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। फी किलो कीमत 210 रुपये तक पहुंच गई है। बलूचिस्तान शुगर एसोसिएशन के डीलर और जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह कहते हैं कि पंजाब और सिंध की शुगर मिल से माल खरीदा हुआ है, लेकिन NOC ना होने की वजह से लोडिंग बंद है। शुगर मिल से तरसील शुरू होते ही चीनी की कीमतें नीचे आ जाएंगी।
शॉर्टेज इस वजह से है कि मिलों से लोडिंग जो पाकिस्तानी चीनी है वो बंद है। जो भी आ रहा है जो वो इंपोर्ट वाला आ रहा है। हमारे वहाँ पे माल पड़े हुए है मिलों पे और हमें यहाँ से एनओसी नहीं दी जा रही है कि अपने माल हम अपना माल पैसे भी हमने पेमेंट की हुई है लेकिन हम अपना माल नहीं उठा पा रहे हैं। शुरू में मिल लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया चीनी को, फिर थोड़ा रेट बढ़ गए, फिर इम्पोर्ट करना शुरू कर लिया। फिर इम्पोर्ट की चीनी वो लोग उठा नहीं रहा था कोई। अभी सिर्फ बलूचिस्तान वालों को ही एनओसी के थ्रू पाबंद किया गया हुआ है। पंजाब में मिलों से जा रहा है, सिंध में मिलों से जा रहा है। सिर्फ बलूचिस्तान को ही पाबंद किया है कि आप लोग इम्पोर्टेड चीनी उठा लें। बलूचिस्तान में कारोबार ना होने के बराबर है। 9,500 रुपये 50 kg की रेट है मोटी वाली की और 8,800 रुपये बारीक वाली जो चीनी है वो चल रही है। मिलों में माल काफ़ी पड़ा हुआ है, उसी मिलों से मिल जाए रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। कराची के बाजारों में महंगाई का राज बरकरार है। शहर अकायद में फलों और सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा देखा जा रहा है। केला 100 के बजाय 200 रुपये और आलू 63 रुपये के बजाय 100 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम बाजार में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। आज यहाँ बिल्कुल बचत बाज़ार का मामला हो या आम बाज़ारों का, कराची में सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी नहीं हो सकी। अलबत्ता उनमें हमने देखा है कि कुछ चीज़ों की दामों में कदरे कमी हुई है और तो कुछ चीज़ों के दामों में इजाफा हुआ है। अगर हम बात करते हैं आलू की तो हर घर में इस्तेमाल होने वाला आलू 63 रुपये के बजाय 70 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। सफ़ेद आलू जबकि लाल आलू 63 रुपये के बजाय वो 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत कम हुई है और अब टमाटर मुख्तलिफ बाज़ारों में 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज मुख्तलिफ इलाकों में 150 रुपये और 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि प्याज की सरकारी कीमत दर्जा अव्वल की 127 रुपये मुकर्रर की गई है। सब्जियों में इस वक्त मटर सबसे महंगा है कि जिसकी सरकारी कीमत 334 रुपये किलो है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में वो 400 से 500 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। काला अंगूर 600 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि उसकी सरकारी कीमत 426 रुपये है। और जो सफ़ेद अंगूर या सुंदरखानी है उसकी 380 रुपये कीमत है, लेकिन वो 5 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। कीमतों को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बाज़ारों में जो मनमानी कीमतें हैं वो वसूल की जा रही हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया खुर्शीद। आगे बढ़कर आपको बताएंगे इस्लामाबाद के I-8 मरकज में गाड़ी रोकने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर शहरी का तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने एहलकारों से हाथापाई करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम आकिब नईम को गाड़ी समेत थाना I-9 मुंतकिल कर दिया गया है। कनाडा से आए सिख यात्रियों की लाहौर की सैर, शाही किला देखा, तस्वीर बनवाई और इंतहाई खुशी का इजहार भी किया। कहते हैं कि जितना यहाँ आने से मुतालिक डराया जाता है, हकीकत में इससे कहीं ज्यादा यहाँ प्यार मिलता है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से। कासिम बताइएगा। अरे बिल्कुल, कनाडा से आए सिख यात्री वैसे तो पाकिस्तान में मजहबी दौरे पर आए हैं, ताम इस वक्त उनका सियाहती दौरा चल रहा है। इस वक्त शाही किले में मौजूद हैं लाहौर के, इनसे बात करते हैं। जी ये बताएं, लाहौर पूरा घूम के आए हैं आप डबल डेकर बस पे, लाहौर कैसा लगा आपको? वो खिड़िया फुल गुलाब दा जिदे फुल्लां उत्ते भौर, ਉਹ ਜੰਮਿਆ नहीं जहां ते जिन्हें देखा नहीं लाहौर। स्पैशली थैंक्स मरीम नवाज जो चीफ मिनिस्टर ने कि उन्होंने सिक्योरिटी जो सानू दी है ਉਹਦੇ वास्ते ਅਸੀਂ शुक्रगुजार हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कि मैं बिजी बहुत जाऊँ देखने में, तो मेरे पास वर्ड नहीं है कुछ कहने के लिए। सबसे बड़ा प्यार, जैसे भाई भाई से प्यार करता है ना, ऐसे ये लोग हमारे साथ प्यार करते हैं और बाहें खोल कर गले से लगाते हैं। ऐसा नहीं मालूम होता कि हम और कंट्री में हैं, ये लगता है कि हमारा अपना घर है। कैनेडियन सिख यात्री हैं, इनकी तवक्को होती है उससे कहीं बढ़कर यहाँ के लोग बाहें फैलाकर बड़े बेहतरीन अंदाज में एहतराम के साथ खुशी के साथ उनको कबूल करते हैं और यहाँ की मेहमान नवाजी हमेशा उन्हें याद रहती है। जी बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में पानी के बहरान से निपटने के लिए बड़े प्लान पर काम शुरू कर दिया गया है। समय के नुमाइंदे शहजाद अली से गुफ्तगू में डीजी वाटर विंग CDA सरदार खान जुमरी ने कहा कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद करने के लिए कुएं बना रहे हैं। रूफटॉप रिचार्ज सिस्टम भी मुतारिफ करा रहे हैं, जिससे बारिश के पानी को महफूज करके इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा एक इंस्टीट्यूट 2-3 साल पहले हमने चलाया था, PCRW के साथ 100 रिचार्ज बनाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर हमने उन 100 रिचार्ज के जरिए 210 मिलियन गैलन पानी ज़मीन के अंदर इंजेक्ट किया है। उसी को कंटिन्यू करने के लिए अब हम CDA ने PC1 अप्रूव किए हैं और इसके लिए हम 100 रिचार्ज वेल बनाएंगे, डग वेल टैप ग्रीन एरियाज के अंदर प्लान के अंदर लगाएंगे। साथ साथ हम वाटर टैंक्स और छोटे रिजर्वायर जो मरगला हिल से आके हमारे नाले आते हैं, स्ट्रीम्स आती हैं, उनका पानी भी कंट्रोल करेंगे ताकि वही पानी हम हार्टिकल्चर और एनवायरमेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकें।
कम से कम जो हमारा एक रिचार्ज वेल होगा ना, वो हमारा कोई 30-35 फुट गहरा होगा और 15 फुट डैक होगा और एटलीस्ट 30 से 40 हजार गैलन पानी जो है ना उसके अंदर एट ए टाइम होगा। और हमारा एक टेल 5 के ऊपर पेरिनियल सोर्स है जो 8 से 10 महीने पानी चलता है, उसको भी हम ट्रीट करके अपने सिस्टम के अंदर नेटवर्क में डालेंगे। इसी तरह हम हाउस होल्ड लेवल पे भी जा रहे हैं, जिसका बोर है वो उसके लिए कंपल्सरी करने जा रहे हैं कि वो एक अपना रूफ टॉप का रिचार्ज वेल बनाएगा। यूनियन रिपीटेड वालों के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने भी 100 उन्होंने रिचार्ज वेल बनाने हैं और 10 के करीब वेटलैंड बना के देनी है। इसी तरह उन्होंने 5 टैंक भी बना के देने हैं। बाकी के अंदर हम सिर्फ रिजर्व बनाएंगे, इसको हम अपने सिस्टम के तरह इंजेक्ट करेंगे, तकरीबन यहाँ से भी हमें 1 मिलियन गैलन पानी डेली मिल सकता है।